जय माता दी दोस्तों। दुर्गा सप्तशती पाठ करने की नियम क्या है? कौन सी पुस्तक का हम चुनाव करें? किस समय हम पढ़ें? दिन में, रात में, दोपहर में? हम कब दुर्गा सप्तशती का पाठ करें अपने घर में? ये एक ही दिन में पूजा करना होता है क्या? पाठ करने से पहले क्या हमें दुर्गा जी के 108 नाम, कवच, अर्गला, स्तोत्र, तिलक ये सभी करने होते हैं क्या, कि सिर्फ पाठ करने होते हैं? तो देखिए, इसके लिए आप सबसे पहले गीता गोरखपुर की जो पुस्तक होती है वो उसी पुस्तक का चुनाव करना है। ऐसा नहीं, हर जगह गीता प्रेस की जो शॉप्स होती हैं उसमें से आप ये किताब ले सकते हैं और उसमें सारी विधियाँ लिखी हुई हैं। उसमें सारे नियम आपको बताए गए हैं। सप्तश्लोकी नाम से इसे जाना जाता है क्योंकि इसमें 7 श्लोक हैं, 13 अध्याय हैं। हर अध्याय का अपने आप में महत्व बताया गया है। मार्कंडेय सती को लिया गया है और दुर्गा सप्तशती से ही अर्गला स्तोत्र और किलक सुक्तम यह सारी चीज़ें ली गई हैं। अब आपके पास पूरा सप्तशती पाठ करने का समय नहीं है, तब हम क्या करेंगे आगे हम बताएंगे। लेकिन जैसे कि बहुत सारी बहनों का प्रश्न है कि हर दिन जब हम पाठ करेंगे तो क्या हम दुर्गा जी के 108 नाम, कवच, अर्गला, स्तोत्र, कीलक हर दिन करना है? तो देखिए, हमें अब पूरे दुर्गा सप्तशती पाठ का अध्ययन करने का संकल्प अगर हम लोग ले चुके हैं तो नियम तो यही है कि हर दिन आप शुरू से पहले 108 नाम, उसके बाद फिर आपको कवच पढ़ना है, अर्गला स्तोत्र पढ़ना है, किलक यानी कि सभी मंत्रों को एक प्रकार से बांधा गया है। भगवान शिव ने इसे एक कमरे में, जैसे आप कहिए कि क्लॉक लगा दिया गया है, उसी तरह से इसको लॉक कर दिया गया है। कीलक करने से वो सारी चीज़ें मुक्त हो जाती हैं। देखिए, किसी की हम बुराई के लिए, किसी के विरोध में कोई काम हम नहीं करते। ईश्वर हमारे साथ सदैव रहते हैं। ऐसी भावना के साथ आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का संकल्प लेना चाहिए और पहले ही आपको क्षमा प्रार्थना करते हुए, ईश्वर हमारे भाषा में कोई त्रुटि रह जाए, कोई हमारे प्रोनाउंसिएशन में गलती रह जाए तो या कोई अदल बदल हो जाए तो अपना बालक समझकर हमें माफ़ करिएगा, हमारी भक्ति को देखिएगा, हमारी भावनाओं पर जाइएगा। इस तरह से माफ़ी क्षमा करते हुए हमें पाठ की शुरुआत करना है। पाठ करने के लिए आप समय निश्चित कर लें। कोई ज़रूरी नहीं कि इसी समय करें, एक निश्चित कर लें। सुबह, शाम, दोपहर कोई भी कर सकते हैं। शुद्ध साफ वस्त्र, साफ आसन, शुद्ध साफ मन और शरीर के साथ में आपको दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संकल्प लेना चाहिए। लाल रंग का आसन, लाल रंग के वस्त्र पहनकर माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक लगाकर दुर्गा सप्तशती पाठ करें, जैसे कि आप किसी भी समय पे कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रों के दिनों में हमारे घर पर माता रानी आई होती हैं, तो हम उनकी प्रसन्नता के लिए पाठ करते हैं। अपनी जो मनोकामना हो उसे ज़रूर बोलें और उसके बाद में पाठ करें। पाठ करने का नियम यह है कि दुर्गा जी के 108 नाम आपको लेने होते हैं। दुर्गा जी का जो 32 नाम है उसे पढ़ना होता है। फिर हम कवच पढ़ेंगे, अर्गला स्तोत्र पढ़ेंगे, कीलक पढ़ेंगे, फिर संपुट लगाते हुए दुर्गा सप्तशती के पाठ को पढ़ते हैं। संपुट कहाँ लगाया जाता है? पहले और आखिरी में तो दुर्गा जी का जो 32 नाम है वह आप संपुट लगाएं। पहले जब शुरू करेंगे वही तब लास्ट होगा, जो शुरू करेंगे वही लास्ट होगा। 13वें अध्याय के बाद, मतलब 13वें अध्याय के बाद आपने जाना है एक पूरा ही एक ही दिन में जब पाठ पढ़ रहे हैं तो अब हर लोग को इतना समय नहीं है, ना ही इतना स्थिरता के साथ हम इसे पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए साधारण भाषा का चयन करेंगे क्योंकि बहुत तेज़ और बहुत मंद गति से हमें नहीं पढ़ना है। साधारण भाषा में जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक उसी तरह से ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। आपको ऐसा साक्षात मानना है कि माँ भगवती हमारी सारी बातें सुन रही हैं और पढ़ने से पहले जो पुस्तक है उस पर हल्का सा आप गंगा जल का छींटा, हल्दी कुमकुम का तिलक, कोई भी, जैसे हम सुंदरकांड का भी पाठ करते हैं तो ये करना चाहिए,
चालीसा करते हैं तो धूप दीप दिखाकर हम इस भाव से हम शुरू करते हैं कि बस इस तरह से आपको करना है। दुर्गा जी के 108 नाम कवच और अर्गला स्त्रोत और कीलक ये पहले ही दिन पढ़ना है। बाकी एक एक अध्याय आप पहले दिन, फिर आपको दूसरा अध्याय पढ़ना है, फिर माता काली को समर्पित किया गया है। आप उसे पढ़ें, फिर दूसरे दिन आपको यह नियम आपको यहाँ पर लिख देंगे। देखिए अर्गला, कीलक और ये सब स्रोत जो है ये डेली पढ़ना चाहिए। अध्याय आप एक दिन एक पढ़ें, फिर दूसरा पढ़ें, इस तरह से कर करके एक एक दिन अध्याय पढ़ें, 2 अध्याय पढ़ें। लेकिन अर्गला, स्रोत और कीलक ये तो तीनों रोज़ पढ़ना है। तो ये पढ़कर अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे पहले ही पाठ की हम बात करें तो माता काली को समर्पित है। तो माता काली की पूजा करने से हमारे शत्रुओं का विनाश होता है और हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, हमारे विरोधी परास्त होते हैं। इसलिए पहले अध्याय का पाठ पूरे 9 दिन करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुर्गा जी के 32 नाम ले लें और लेते हुए आपको कवच, अर्गला और कीलक करते हुए पहले अध्याय करके दुर्गा ये जो सिद्ध कुंज का स्त्रोत पाठ है आरती कर लीजिए। इसी तरह से दूसरे दिन फिर आप इसी तरह से 108 नाम, 32 नाम, कवच, अर्गला, कीलक और फिर अध्याय पढ़ें। इस तरह से आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे घर में माता की लक्ष्मी की कृपा हो तो दुर्गा सप्तशती पाठ करने से हमें माता लक्ष्मी, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, काली माँ, सरस्वती सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अब तीसरा और चौथा अध्याय करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी की कृपा के लिए आपको जैसे ही मैंने शुरू में बताया, नियम बताया कि 32 नाम दुर्गा जी के, 108 नाम कवच, अर्गला, स्त्रोत और कीलक पढ़ते हुए दूसरा और तीसरा चौथा अध्याय भी इसी तरह से पाठ करना है। सिद्ध कुंज का स्त्रोत पाठ करना है। उसके बाद आरती करके आपको अपने ही अध्याय को समाप्त करना है। जब भी आप पढ़ेंगे लकड़ी की चौकी पर रख लें या फिर जो स्टैंड आता है उस पर रख लें, आपको पढ़ना चाहिए। 5वें से 10वें अध्याय तक माता सरस्वती की कृपा हमें मिलती है। जो विद्यार्थीगण हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई में उन्नति हो, हमें माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो, वो लोग 5वां, 6ठा, 7वां, 9वां, 10वां अध्याय का पाठ कर सकते हैं। 11 अध्याय की बात हम करें तो उसमें तो देवताओं ने स्वयं माता दुर्गा की स्तुति की है, उनका वंदन पूजन किया है। 12वें अध्याय में माता दुर्गा ने स्वयं बताया है कि उनका रहस्य और उनके बारे में 13वें अध्याय में राजा और बनिए की, मतलब जो पूरे पाठ को सुना है उसके पुण्य फल उसको कैसे प्राप्त हुए और क्या क्या प्राप्त हुए। तो ये रहस्य सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। इस तरह से एक पूरा पैकेज हो जाता है। दुर्गा सप्तशती पाठ करने के बाद बारे में जैसे मैंने आपको बताया है, पूरा पाठ पढ़ें, पूरे नियम से पढ़ें। यदि पूरा नहीं पढ़ पा रहे तब थोड़ा थोड़ा करके दुर्गा सप्तशती के पाठ को करके अब उसके पुण्य का फल ले सकते हैं। भक्ति भावना से परिपूर्ण होकर आप माता रानी के सामने बैठ के जो कुछ मंत्र बोलेंगे, जैसा पाठ करेंगे, आपको बहुत सारा आशीर्वाद उनसे मिलेगा। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस बात का आपको विश्वास रखकर ये मंत्र और पाठ पढ़ना है। जो लोग नए हैं वो मेरी वीडियो भजन लोकगीत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अच्छा बुरा जैसा भी लगता है उसके बारे में मुझे बताएं ताकि हमारे तक बात पहुंचे। और अगर आप आइकॉन बेल को बटन को क्लिक करते हैं तो जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचेगी और हमारी सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। जय माता दी।